दोस्तों बिग बॉस हाउस से सारा अरफीन खान का इविक्शन हो चुका है और सारा अरफीन खान घर से बाहर आ चुकी हैं। आखिर सारा अरफीन खान ने घर से बाहर आने के बाद क्या कहा, मीडिया इंटरव्यू में उनसे क्या बात हुई, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। दोस्तों सारा अरफीन खान घर से बाहर आती हैं, काफी गुस्से में नजर आती हैं क्योंकि उनका इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है ना बाहर निकाल दिया गया। उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। दोस्तों मीडिया उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि आप इतनी जल्दी घर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिनाले नजदीक आ गया है और फिनाले के इतना नजदीक घर से बाहर आना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। तो बोलती हैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ अनफेयर तरीके से मुझे बाहर किया गया है और मैं फिनाले में जाना डिजर्व करती थी। फिनाले नजदीक था, मैं फिनाले में जाना डिजर्व करती थी। तो भाई सारा जी, आप इतने दिन तक रुक गई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। फिनाले तो बहुत दूर की बात है, तो है ना, आपने जितना भसड़ मचाई है जिसकी वजह से अभी तक रुकी रही है। मेरा इविक्शन अनफेयर तरीके से कर दिया गया है, बिग बॉस बहुत बायस्ड है और बायस्ड तरीके से मुझे बाहर किया गया है और ये लोग मेरे साथ जो अनफेयर हो रहा था उसको नहीं दिखा पा रहे थे और अविनाश का सबको दिख जाता है। अविनाश का जो केसेस के साथ मैटर हुआ है इसको काफी बिग बॉस ने उठाया है, इसी वजह से बोलती नजर आई। लेकिन ये एक फिक्स शो है और इन्होंने विनर भी फिक्स करके रखा है। तो भाई यहाँ पर सारा को ऐसा लगता है कि एक फिक्स शो है और यहाँ पर फिक्स लोगों को विनर बनाया जाएगा और यहाँ पर सारा भी मतलब वहां पर फिक्स विनर भी फिक्स है। ये सारी चीजें बोलती नजर आती हैं। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या करण ने कल धक्का मारा था, जहां पर आपने बात बोली थी, जिस बात को लेकर के आपने बड़ा मुद्दा बनाया था कि भाई वहां पर पिन ड्रॉप किया गया, ये सारी चीजें हुई थी। तो ये बोलती नजर आती है कि जी हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या मैं कोई नौटंकी नाटक कर रही थी? रियल में मुझे धक्का दिया गया था और करण ने पहले भी बहुत सारे टास्क खराब किए हैं, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने इस टास्क को खराब करना चाहा तो सारे मेरे ऊपर टूट पड़े। करण ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई, ये लेकिन किसी को नहीं दिखा और दिखा अगर देते ये सारी चीजें, मतलब ना दिखा ना दिखाई गई जनता को, और अगर ये चीजें दिखा देते तो फिर करण की गलती निकल आती और करण को इविक्ट करना पड़ता। इसलिए ये सारी चीजें बाहर भी नहीं दिखाई गई हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि बाहर दिखाई नहीं गई और इविक्शन मेरा कर दिया गया है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि रजत के साथ आपकी अच्छी खासी दोस्ती थी, तो रजत काफी अच्छा कर रहा था, तो आपको क्या लगता है कि रजत विनर बन सकता है? बोलती हैं कि हाँ, रजत मेरा एक अच्छा दोस्त रहा है, बग्गा जी भी रहे हैं। रजत मेरे साथ काफी अच्छा करता है और वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का है। मैंने महसूस किया है कि रजत के साथ घर में गलत हो रहा है। इनको भी लग रहा है कि रजत के साथ घर में कुछ गलत हो रहा है। वो मुझको मतलब वो बहुत जो है अच्छा कर रहा है, लेकिन वो सारी चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं। वो शो के लिए बहुत कुछ कर रहा है लेकिन बाहर कुछ ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है। इनको लगता है कि रजत काफी कुछ शो के लिए कर रहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो मीडिया बाहर नहीं दिखाई जा रही हैं, इनको उसका टेलीकास्ट लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि विवियन, अविनाश और ईशा का गेम आपको कैसा लगता है? तो बोलती हैं कि तीन के तीनों फेक खेल रहे हैं, तीन के तीनों फेक खेल रहे हैं और ये सब एक दूसरे के सहारे गेम खेल रहे हैं। ईशा अविनाश के सहारे गेम खेल रही है, विवियन जो है वो इसके अविनाश के सहारे खेल रहे हैं, अविनाश विवियन के सहारे गेम खेल रहे हैं, इनका कहने का मतलब है। और ये केवल एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते रहते हैं और दूसरों के लिए नहीं लेते। लेकिन जब मेरे साथ कल गलत हुआ तो विवियन मेरे साथ खड़ा था, विवियन ने मेरा स्टैंड लिया, तो विवियन मुझे ठीक लगता है, विवियन अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये सारा अरफीन खान विवियन के लिए बोलती नजर आ रही है क्योंकि विवियन ने इनका स्टैंड लिया था। तो सिंपल सी बात है कि भाई बोलना तो लाजमी है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपने करणवीर के ऊपर पानी फेंका था और विवियन के ऊपर आपने टिश्यू फेंका था, ऐसा आपने क्यों किया था? तो कह रही है कि मेरे हस्बैंड का इविक्शन हुआ था, उस दौरान ये वहां पर कन्फेशन रूम पे गए थे, उसके तुरंत बाद इविक्शन कर दिया गया। मुझे लगता है कि इनकी वजह से ही इविक्शन हुआ था। अरे भाई ऐसा नहीं है, वहां पर वोटों के आधार पर इविक्शन किया गया था। आप ये गलत फहमी पाल के बैठे और इस बात को कल क्लियर करता नजर आया है वहां पर करण की, इनको जब इन्होंने बोला है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन मे भी ऐसा हुआ नहीं था। तो क्वेश्चन किया जाता है कि करण मेरे ऊपर, अच्छा आगे बोलती नजर आती है कि करण मेरे ऊपर चढ़ रहा था, तब मैंने उसके ऊपर पानी फेंका था और जो करण ने मेरे साथ किया उसका क्या,
उसके लिए क्या मुझे जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, मुझे तो बाहर कर दिया गया है। भाई करण के साथ जो कल पंगा हुआ उसमें कोई बात ही नहीं हुई, इनको उठा करके बाहर कर दिया गया। और अगर रुकती WKB मतलब वहां तक तो सलमान भाई इनका इविक्शन करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब इस मुद्दे में कोई बात ही नहीं हुई है में भी। तो अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि चुम करण और ईशा अविनाश की जो लव स्टोरी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। तो कहती हैं भाई चुम बहुत अच्छा खेलती है और वहां पर करण और चुम का जो प्यार है वो मतलब असली वाला प्यार है, वो रियल प्यार है। लेकिन ईशा और अविनाश का जो बॉन्ड है वो सिर्फ एक गेम के लिए है, ये सिर्फ केवल नाटक कर रहे हैं और ईशा का ऑलरेडी बाहर बॉयफ्रेंड है। मतलब यहाँ पे वो चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं जो भाई मेकर्स मतलब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ये लोग अविनाश और ईशा ने केवल नाटक किया है और ये केवल गेम के लिए ऐसा करते नजर आ रहे हैं। तो ये बात साफ होती नजर आ रही है यहाँ पर इनके इन सारी चीजों से, क्योंकि घर के अंदर का बंदा कोई अगर बता रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। क्योंकि कल यहाँ पर सलमान खान भी बखिया उधेलते नजर आएंगे, सलमान खान ने भी अच्छी खासी बैंड बजाई है इस मसले पे, तो ये हो सकता है कि ऐसा कुछ रीजन रहा हो। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई कशिश ने जो किया अविनाश के साथ क्या वो सही था। तो वहां पर बोलती नजर आती हैं कि मतलब ये दोनों हाथों से ताली बजती है। यहाँ पर अविनाश के साथ में कशिश की भी गलती है और अविनाश की भी गलती है, इन दोनों ने साथ दिया होगा तभी तो ऐसी कोई बात आई होगी। और ये बोलती नजर आती है कि कशिश फालतू की बातों का मुद्दा बनाती है। यहाँ पे इतना बोलती नजर आ रही है, कल कशिश के साथ खड़ी थी, बोली तभी मैं उससे बोल रही थी कि तुम दोनों ने किया है, तुम दोनों आपस में बात करो, फालतू मुद्दा ना बनाओ। तो यहाँ पर ये बोलती नजर आती है कि मैंने उससे बोला था कि भाई आप दोनों का मैटर है, आप दोनों ने किया है, तो भाई फालतू मुद्दा मत बनाइए, आपस में बात कर लीजिए। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके हिसाब से बिग बॉस 13 का टॉप 3 में कौन रहने वाला है, टॉप 3 पे कौन लोग रहेंगे। तो यहां पर ये बोलती नजर आती हैं कि भाई मेरे हिसाब से रजत, चुम और विवियन, रजत, चुम और विवियन टॉप 3 में रहने वाले हैं। बाकी मैं तो बाहर आ गई हूं, नहीं तो मैं भी डिजर्व करती थी जाना। भाई आप तो नहीं करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रजत, चुम और विवियन का नाम लिया है, तो मेरे हिसाब से चुम तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन हाँ रजत और विवियन जा सकते हैं अगर रजत के साथ किसी तरीके का बायसनेस नहीं हुआ, किसी तरीके से अनफेयर कुछ भी नहीं हुआ। तो अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि अब आपने इतना सब बताया है तो आप विनर का नाम भी बता ही दीजिए। तो वहां पर सारा अरफीन खान कहती नजर आती हैं कि वैसे विनर तो रजत दलाल को बनना चाहिए, लेकिन रजत या फिर विवियन को बनना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि इनका विनर पहले से ही फिक्स है और वो करणवीर मेहरा है। तो ऐसा सारा अरफीन खान को लग रहा है, जो कि घर के अंदर से आ रहे हैं कि भाई विनर फिक्स है, यहाँ पर करणवीर मेहरा विनर बन सकता है, ऐसा सारा को लगता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा अगर हो जाता है, अगर करण भी विनर बन जाता है तो भाई डिजर्विंग है बंदा, अच्छा गेम खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत डिजर्व करता है करण गेम को और हो सकता है कि विनर बन सकता है। लेकिन वोटिंग की जहां बात आएगी तो वहां पर अगर विवियन या रजत फंस गए तो भाई उनके साथ तो फिर वोटिंग पे नहीं हो पाएगा। ऐसे में फिर विवियन और रजत को पहले ही इनको निकालना पड़ेगा, इनके साथ करण के साथ या तो ईशा को डालेंगे या फिर शिल्पा या किसी और को डालेंगे, क्योंकि अगर करण इन लोगों के साथ पड़ेगा तो भाई विवियन की वोटिंग अच्छी हो जाएगी करण से, और रजत की वोटिंग तो वैसे भी सबसे अच्छी है। तो ऐसी कंडीशन पे बहुत बड़ा मुश्किल है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई वहां पर करण विनर बनाए। बाकी देखते हैं, ये तो भाई इनका सारा का कहना है, बाकी जो भी होगा वो तो समझ में आ जाएगा। बाकी एक एक अपडेट लगातार हम आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लीजिए द गुप्तचर 2.0। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।